हाय दोस्तों, हाय बच्चों, कैसे हो सारे के सारे लोग। उम्मीद करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। कैलेंडर स्टार्ट किया था। कैलेंडर में हमने लीप ईयर निकालना सीखा था। आज सीखेंगे हम एक्स्ट्रा डे निकालना, यानी विषम दिन ज्ञात करना, यानी ऑड डेज ज्ञात करना। ठीक है ना। पिछली वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें एक तो सबसे बड़े सुधार की ज़रूरत है कि जो वर्ड लिखता हूँ वो थोड़े बड़े होने चाहिए, उनका साइज। और दूसरी क्या चीज़ थी कि मैं उसके सामने आकर लिखता था, वो आज से नहीं होगा। ठीक है। कैलेंडर में हमने ये सीखा था कि 5 इकाई होती थी, वो सारी चीज़ें पिछली वाली वीडियो देख लेना, सारी चीज़ें हैं उसमें। उसके बाद आज पढ़ेंगे हम विषम दिन निकालना। विषम दिन कैसे निकालते थे, विषम दिन का क्या कंसेप्ट है। विषम दिन, विषम दिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड डेज। ठीक है ना। कोई भी टोटल डे दे रखे होंगे, टोटल डे अपॉन 7। अगर हमने 7 से भाग दे दिया, जितने भी दिन होंगे उसमें जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, वही क्या कहलाएगा, ऑड डेज, यानी वही क्या कहलाएगा, विषम दिन। जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा, जैसे मैंने बात की, कहने का मतलब ये है, विषम दिन का कंसेप्ट बस ये है कि इतना ध्यान याद रखना कि 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। ठीक है ना। 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। 7 के शेष फल को विषम दिन कहते हैं। ये जो 7 का शेषफल बच क्या सकता है, 7 का शेषफल बच सकता है 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2, 3, 4, 5 और 6। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये बच सकते हैं। अब 6 से ऊपर कहानी जाएगी, 7 से ऊपर जैसे 8 जाएगा तो 7 से भाग देंगे हम तो एक रिमाइंडर बच जाएगा। सही है ना। 9 होगा तो अब जैसे यहाँ पे टोटल डे है, टोटल डे का मतलब क्या है, जैसे मैंने कहा कि बताओ 10 दिन में कितने विषम दिन होंगे। 10 को मैंने 7 से भाग दिया, जब मैंने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 3 बचा। अगर शेषफल 3 बच गया मेरा तो वही 3 क्या कहलाएंगे, विषम दिन। वही 3 क्या कहलाएंगे, विषम दिन। ठीक है ना। अगर जैसे मैंने यहाँ पे बात की, बताओ 15 दिन में कितने विषम दिन होंगे। 15 दिन में 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो 1 क्या कहलाएगा, 1 ही हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन। ये जो 1 है ना, वही हमारा क्या कहलाएगा, विषम दिन। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज, कोड से तो कोई नहीं कैलेंडर पढ़ना, मैंने बताया था आपको कैलेंडर में कुछ कोड से नहीं पढ़ना है। 1-2 चीजें क्या है, 1-2 चीजें ये हैं कि 0, यानी खाली 0 पे क्या होता है, रविवार। बस इतनी छोटी छोटी चीजें याद रखना। 1 पे क्या होता है, सोमवार। 1 पे क्या होता है, सोमवार। 2 पे क्या होता है, मंगलवार। 3 पे क्या होता है, बुधवार। 3 पे क्या होता है, बुधवार। 4 पे क्या होता है, बृहस्पतिवार। 5 पे क्या होता है, 5 पे होता है शुक्रवार। ठीक है ना। 5 के बाद ये जो 6 पे कौन सा दिन हो जाएगा, 6 पे हो जाएगा यहाँ पे 6 पे हो जाएगा शनिवार। 6 से ज़्यादा विषम दिन तो हो ही ना सकते। सही है ना। 7 आ जाएगा, 7 से मैं भाग दूंगा, 0 बचेगा यहाँ पे। अब 0 बचेगा तो 0 पे फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगा रविवार। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें निकालना आ गया विषम दिन कि 7 के शेषफल को ही क्या कहा जाता है, विषम दिन। 7 के शेषफल को ही विषम दिन कहा जाता है। अब विषम दिन आने की संख्या क्या क्या है, विषम दिन आने की संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये विषम दिन आ सकते हैं। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये कोड याद रख लेना अपने पास। ठीक है ना। इन्हें भी साफ कर रहा हूँ मैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात की, मुझे यहाँ से पता चल गया विषम दिन निकालने के लिए कि टोटल डेज होंगे, टोटल डेज। ठीक है ना। 7 से भाग दे देंगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही क्या कहलाएगा, ऑड डेज। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब यहाँ पे मुझे बताते चलो आप। जैसे मैंने कहा 30 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 7 से भाग दिया, 7 चौके 28, यानी 2 रिमाइंडर बच रहा है। यहाँ पे एक साइड को लिख रहा हूँ मैं डे, सही है ना, और एक साइड लिख रहा हूँ एक्स्ट्रा डे, यानी ऑड डेज, विषम दिन।
एक साइड में। यहाँ पे मैंने पूछा 30 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो आपको लिखना है ऑड डेज कितने होंगे, 2। मैंने पूछा 31 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 7 से भाग दिया 31 को। जब मैंने 7 से 31 को भाग दिया तो कितने बचे, 3 बचे। अच्छा बताना 28 दिन में कितने विषम दिन होंगे, 0 होंगे, क्योंकि 28 में पूरा कंप्लीट भाग चला जाएगा 7 का। उसके बाद मैंने आपसे पूछा बताओ एक 365 दिन में कितने विषम दिन होंगे। अब ये जो 365 हैं इसकी मुझे पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन कौन सी वाली साल में, साधारण वर्ष में। एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और एक लीप वर्ष में कितने होते हैं, 366 दिन। एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। अब 365 को, इस 365 को मैंने जब 7 से भाग दिया तो मुझे यहाँ पे पता चलेगा, देखो 365 भागे 7, 7 से 36 5 बार जाएगा, बचेगा कितना, ये 7 दूनी 14, बचेगा कितना, 1। यानी एक शेषफल बचा, वही शेषफल क्या कहलाता है, विषम दिन। तो 365 दिन में 1 विषम दिन। 366 दिन में कितने विषम दिन हो जाएंगे, 2 विषम दिन। समझ में आया नहीं, तो वही सीरीज चलती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी वही सीरीज। अब यहाँ से मुझे पता चलेगा कि 365 दिन में 1 विषम दिन होता है, यानी कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। ठीक है, अगर मैंने आपसे पूछा बताना 7 वीक में कितने विषम दिन होंगे, 7 वीक में कितने विषम दिन होंगे। 7 वीक का मतलब 7 दिन का एक सप्ताह कंप्लीट हो गया। अब वीक कंप्लीट हो जाएगा, 7 से भाग दूंगा तो कितने बचेंगे, 0, क्योंकि कंप्लीट चला जाएगा। ठीक है ना, कंप्लीट चला जाएगा। यहाँ आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मुझे ये 2 चीज़ें पता चल गई कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे बताओ मुझे, मैंने आपको पुरानी वाली क्लास में बताया था, पुरानी वाली क्लास में मैंने क्या बताया था, पुरानी वाली क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि 100 वर्ष में, क्या बताया था मैंने, 100 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होती थी, 100 वर्ष में लीप वर्ष होती थी 24। अच्छा 100 वर्ष में साधारण वर्ष कितनी होती थी, फिर साधारण वर्ष ये होती थी 76। अब मुझे मैंने बता दिया कि एक साल में तो मैं बता सकता हूँ कि अगर साधारण वर्ष होगी तो 1 विषम दिन और अगर लीप वर्ष होगी तो 2 विषम दिन। अब मुझे बताओ 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे, 100 वर्ष में कितने विषम दिन होंगे। तो मुझे पता है 100 वर्ष में विषम दिन निकाल रहा हूँ मैं क्या निकाल रहा हूँ, 100 वर्ष में विषम दिन, 100 वर्ष में विषम दिन। ठीक है ना, 100 वर्ष में ऑड डेज यानी विषम दिन, 100 वर्ष में विषम दिन। अच्छा एक लीप वर्ष में कितने विषम दिन, 366 दिन होते थे तो 2 विषम दिन निकल के आते थे, तो 24 में कितने हो जाएंगे, 48 विषम दिन, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन तो 24 वर्ष में 48 विषम दिन। अच्छा एक साधारण वर्ष कितने की होती थी, 365 दिन की, सही है ना। अच्छा 365 दिन में कितने विषम दिन होते थे, 1, तो 76 में कितने हो जाएंगे, 76। अब ये टोटल 48 और 76 तो कभी ना हो सकते विषम दिन, इसीलिए मैंने इन दोनों को ऐड किया। 8 और 6 कितने हो गए, 14, 7 4 11 और 1 12, 124 विषम दिन। अच्छा मुझे पता है विषम दिन या तो 0 हो सकता है या लास्ट 6 हो सकता है। अब मैंने इससे क्या काम किया, 7 से भाग दिया, कभी 124 विषम दिन तो कभी ना हो सकते, 7 से भाग दिया। तो 7 से 12 में मैंने जब भाग दिया तो 7 एकन 7, बचेगा कितना, ये बचेगा 54। ठीक है ना, 7 एकन 7, 3 वो 5 ही 54 बचेगा। अब मैंने फिर दोबारा 7 से भाग दिया, 7 7 49, तो रिमाइंडर कितना बचा, 5। अब ये जो 5 रिमाइंडर बचा है यही क्या है, विषम दिन, यानी यही क्या है, ऑड डेज। तो मुझे यहाँ से ये पता चला कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं, 5। 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, 5। अब मुझे यहाँ से ये पता चल गया कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन होते हैं। तो अब आगे मुझे आप बताते चलो जल्दी से जल्दी कि 100 वर्षों में 5 विषम दिन हो गए। 100 वर्षों में कितने विषम दिन हो गए, 5। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 100 वर्षों में विषम दिन 5। तो मुझे बताओ 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। अरे 100 वर्षों में 5 हो गए तो 200 में 10 होनी चाहिए, जबकि 10 तो विषम दिन हो नहीं सकते। विषम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 और 6, ये विषम दिन हो सकते हैं। तो
5 ये हो गए तो 5 ये हो गए, 10 हो गए। जब 10 को मैंने 7 से भाग दिया, 10 को मैंने जब 7 से भाग दिया तो कितने विषम दिन बचे? 3। कितने विषम दिन बचे? 3, यानी रिमाइंडर 3 बचेगा तो वही विषम दिन। अब मुझे बताओ 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 300 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 5, 10, 15, क्योंकि तीन मतलब एक 100 वर्ष में 5 विषम दिन होते हैं तो 300 वर्षों में 15 होने चाहिए, लेकिन 15 विषम दिन कभी नहीं हो सकते। 7 से फिर भाग दिया मैंने 15 में तो कितना बचा? 1 बचा, ठीक है ना, रिमाइंडर। तो यहाँ से मुझे पता चला 300 वर्षों में 1 विषम दिन। अब मुझे आप बताओ 400 वर्षों में कितने विषम दिन बचेंगे? 400 में वही कहानी, 5 चौके 20 हो जाएंगे, लेकिन 20 को जब मैं 7 से भाग दूंगा तो 6 शेष बचेगा, लेकिन 400 वर्षों में 6 विषम दिन नहीं होते, 0 विषम दिन होता है। रीजन क्या है कि उधर तो 5, 10, 15, यहाँ तक तो कंप्लीट 15 हो गए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 400वां वर्ष ना लीप हो जाएगा, एक दिन यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो कि हर 100 वर्ष में 5 विषम दिन हो रहे थे, तो ये 400वां वर्ष आ जाएगा, तो इसमें कितने दिन हो जाएंगे? 6, सही है ना। तो 5, 10, 15, 15 और 6 कितने हो गए? 21। 21 का मतलब 21 को जब मैंने 7 से भाग दिया तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। तो 400 वर्षों में विषम दिन कितने हो जाएंगे? 0, ठीक है ना। अब वही कहानी रिपीट होती चलेगी। मैंने आपसे पूछा बताना 500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तो 500 को मैं ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 400 प्लस 100। अब मुझे पता है 400 वर्षों में कितने होते हैं? 0, प्लस 5 100 वर्ष में कितने होते हैं? 5, तो 500 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 5, 600 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 3, 700 वर्षों में कितने विषम दिन हो जाएंगे? 1, 800 वर्षों में कितने हो जाएंगे? 0। कहने का मतलब है यही साइकिल रिपीट होती जाएगी, 5, 3, 1, 0, 5, 3, 1, 0। आगे भी 900 वर्षों में मैंने पूछना स्टार्ट किया तो 900 में ऐसे ही तो लिख सकता हूँ 800 प्लस 100, 800 में 0 विषम दिन, तो 100 वाली अगली आ जाएगी तो उसमें 5 विषम दिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक मैंने अभी ये, अच्छा यहीं पे एक कंसेप्ट बता रहा हूँ अभी मैं। कंसेप्ट क्या है? बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसे समझ लो। यहाँ पे देखो, देखो क्या कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। मुझे पता चल गया कि 100 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 5, 200 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 3, 300 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 1, 400 वर्षों में विषम दिन कितने होते हैं? 0। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये लिखाया था कि 0 पे क्या आता है? रविवार, लिखाया था ना, अभी याद करो। 1 पे क्या आता है? सोमवार, ये लिखाया था। 1 पे क्या आता है? सोमवार, फिर दोबारा लिख रहा हूँ मैं, सही ना। 2 पे क्या आता है? मंगल। 3 पे क्या आता है? बुध। 4 पे क्या आता है? बृहस्पति। 5 पे क्या आता है? शुक्रवार। 6 पे क्या आता है? शनिवार, ठीक है। 6 पे क्या आता है? शनिवार। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये 5 बच रहा है, यहाँ पे 5 पे क्या है? शुक्रवार, यहाँ पे ये 3 है, 3 पे क्या है हमारा? बुधवार, यहाँ पे ये 1 है, 1 पे क्या है? सोमवार, यहाँ पे ये 0 है, 0 पे क्या है? रविवार, ठीक है ना। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकते हैं, किसी भी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन क्या हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो चीज़ें लिखना स्टार्ट करना, तो सारी चीज़ें तब समझ में आने लगेंगी। किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, ठीक है ना। किसका? शताब्दी वर्ष का, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। अब 5 पे क्या आता है? अब ये तो आपको याद रहेगा, 5 पे शुक्रवार आता है, तो अंतिम दिन क्या हो सकता है? शुक्रवार। 3 पे क्या आता है? बुधवार, तो अंतिम दिन क्या हो सकता है? बुधवार, सही। 1 पे क्या आता है? सोमवार, तो सोमवार अंतिम दिन हो सकता है किसी भी शताब्दी वर्ष का। 0 पे क्या आता है? रविवार, तो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन रविवार भी हो सकता है, किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या हो सकता है? रविवार भी। अच्छा ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अंतिम दिन ये हो सकता है शुक्रवार, अंतिम दिन शुक्रवार। जैसे मैंने बात की, अब ये 2020 चल रही है, तो ये जो 2020 का दिसंबर आएगा, तो 31 दिसंबर को यदि मैंने कहा शुक्रवार है, तो अगली जो वर्ष स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कोई भी, जैसे मैंने बात की 2020 कंप्लीट हो गई पूरी, 31 दिसंबर आ जाएगा। अगर उसको 31 दिसंबर को शुक्रवार था, तो अगली जो वर्ष स्टार्ट होगी शताब्दी, जैसे 2021 स्टार्ट हो जाएगी, 2021 स्टार्ट हो जाएगी, तो मुझे उसमें बताओ
कि अगला दिन शुक्रवार से अगला दिन कौन सा दिन आ सकता है, ये तो थे अंतिम। अब यहाँ पे लिख रहा हूं मैं प्रथम दिन, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, प्रथम दिन। किसी भी शताब्दी वर्ष के प्रथम दिन हो सकते हैं। जब अंतिम दिन शुक्रवार हो सकता है तो प्रथम दिन क्या हो सकता है, शुक्रवार से अगला दिन शनिवार, ठीक है ना। अगर अंतिम दिन बुधवार हो सकता है तो प्रथम दिन क्या हो सकता है, बृहस्पतिवार। क्या हो सकता है, बृहस्पतिवार, ठीक है। यदि अंतिम दिन सोमवार हो सकता है तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, सोमवार से अगला वार कौन सा हो जाएगा, मंगलवार, ठीक है ना। यदि अंतिम दिन रविवार हो सकता है तो प्रथम दिन कौन सा हो सकता है, सोमवार, ठीक है। तो ये सोमवार एक ऐसा दिन है जो किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन भी हो सकता है और प्रथम दिन भी, ठीक है। आगे की कहानी कल स्टार्ट करेंगे। और ये जो पढ़ाया है इसे बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ो। मैंने बताया था अगर दो चीज़ें जरूरी हैं, दो चीज़ें वो क्या हैं, वो दो चीज़ें ये हैं कि सबसे पहले तो हमें लीप ईयर निकालना आना चाहिए, दूसरी चीज़ विषम दिन। हम सारे के सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे किसी भी बुक के। मार्केट में जितनी बुक हैं सारी की सारी बुक सॉल्व होने लग जाएंगी। आज मैंने पढ़ाया आपको मतलब ऑड डेज निकालना, विषम दिन याद करना, इससे पहली वाली वीडियो में लीप वर्ष याद करना। ये दो कंसेप्ट आपने सीख लिए। इसी में एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने सीख ली कि किसी भी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो सकता है, प्रथम दिन हो सकता है, ठीक है। और अपने सुझाव देते रहना। पिछली वीडियो में मुझे बहुत सारा प्यार मिला है सभी बच्चों का, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए हैं मेरे लिए कि बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ में आई सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो वो आप, मैं ऑलरेडी बता दूं कि मैं खैर में पढ़ाता हूं, 2-3 कोचिंगों में पढ़ा चुका हूं अभी तक, और अभी भी कंटिन्यू तैयारी करता हूं। जो मुझे नए लाइव देख रहे हैं उन सबको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि उस लेवल से कैलेंडर पढ़ेंगे हम जहाँ पे क्वेश्चन बनना बंद हो जाएगा, जहाँ से फिर यहाँ से आगे क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे, ठीक है ना। या आज की वीडियो यहीं ऑफ कर रहा हूँ। अच्छे से पढ़िए, ध्यान लगा कर पढ़िए, घर पे ही पढ़िए। स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।